Sir, allow me to share. नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से हैं। तो बच्चों, आज हम जो है एक नया चैप्टर रिवीजन के साथ आए हैं। हमारा 7th चैप्टर, हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो सभी तैयार हैं? तो आज का जो विचार है, मेहनत से मत घबराओ, सपनों को सच बनाओ, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। तो हमें कभी भी किसी भी तरीके से मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारे सपने जो है वो सच होगा। और उसके लिए जितने भी मुश्किलें आपके सामने आए, उन सबको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। यानी आपको मेहनत जारी रखना है, कभी भी घबराना नहीं है। और मेहनत को कभी भी बहुत प्रयास के साथ नहीं करना है। बहुत ही हल्के से मुस्कुराते हुए ऐसा सोचकर करो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल तैयार है क्लास के लिए। तो बच्चों, आज जो है हमारा चैप्टर 7, हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो किस तरह से नेचर में हीट ट्रांसफर होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। और जिसके वजह से और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे, जिसके तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हीट ट्रांसफर। ओके, तो बच्चों हम लोग जब हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेनी एवरीडे एग्जाम्पल्स शो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग एट सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए, इस प्रोसेस में जो है कंडक्शन हो रहा है, रेडिएशन और कन्वेक्शन सभी एक साथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए पैन। अब क्या हो गया, जब वाटर को हम लोग, पानी को जब हम लोग हीट करेंगे, हीट मूव्स फ्रॉम द फ्लेम टू द पैन बाय कंडक्शन। ओके, हीट जो है मूव करेगा किसकी तरफ को, फ्लेम की तरफ को, टू द पैन बाय द कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस से ये जो है इस तरह से आगे को मूव होता है। वाटर इनसाइड द पैन हीट्स अप बाय कन्वेक्शन। जब कन्वेक्शन की वजह से जो उसके अंदर का जो पानी है वो हीट हो जाता है। The warmth we feel around the flame and pan is due to radiation. तो हमने देखा, ये तीनों उदाहरण एक साथ हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हीट जो है मूव करता है ना। जो पैन को किस तरह से गर्म कर देता है, किस तरह से उसके अंदर का पानी गर्म हो जाता है, और कैसे जो वार्मथ है वो हम लोग आसपास खड़े हो तो रेडिएशन के द्वारा हम लोगों को एहसास हो जाता है। तो ये तीनों यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको जो है अच्छे से क्या करना है, याद करना है। चलिए अब जो है हम गैसेस में देखते हैं कैसे होता है। व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर जो है हीट हो जाता है, इट एक्सपैंड्स, वो क्या हो जाता है बच्चों, एक्सपैंड हो जाता है, एंड बिकम्स लेस डेंस। उसके बाद जो है वो बहुत ही यानी लेस डेंस हो जाता है देन द सराउंडिंग एयर। ओके, उसके आसपास के जो एयर है उससे जो है कम डेंस हो जाता है। दिस कॉसेस द हीटेड एयर टू राइज। जो क्या करता है, जो हीटेड एयर जो है उसको ऊपर की तरफ यानी राइज करने के लिए मदद करता है। यानी जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और आसपास की हवा की तुलना में कम घनी हो जाती है।
इससे गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कन्वेक्शन करंट यानी संवहन धारा उत्पन्न होता है। अब आप देखते हो जब भी जो है धुआं या कोई भी स्मोक जब उठता है तो कैसा उठता है, किस तरफ को उठता है बताइए? बिल्कुल ऊपर की तरफ को उठता है ना? धुआं इसी वजह से जो है ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि यह गर्म गैसों और छोटे कणों से बना होता है। ओके, जो किसी चीज को जलने पर क्या होता है, निकलता है। जैसे जैसे कण जो गर्म होता है उसी तरह से पार्टिकल्स जो है क्या हो जाते हैं, लाइटर एंड राइस। तो स्मोक राइसिंग एग्जाम्पल है, स्मोक राइसेस बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, है ना? हॉट गैसेस से बना होता है, एंड टाइनी पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स, जब कुछ गर्म हो जाता है, कुछ जलता है। एज दिस पार्टिकल्स आर हीटेड, जैसे जैसे पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट हो जाते हैं और ऊपर की तरफ राइज करते हैं। अब देखिए वार्म एयर राइसिंग, जो गर्म जो हवा होती है ना, वो क्या कैसा हो जाता है, वो जो है राइस करना शुरू हो जाता है। गर्म हवा ऊपर की तरफ को उठना शुरू होता है। जब हवा यानी व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा जो है गर्म होती है, इट एक्सपैंड्स, क्या होता है, वो फैलता है। टेक अप मोर स्पेस, ज्यादा जगह लेता है। एंड बिकम्स लेस डेंस, ओके, और जो है उसका घनत्व कम हो जाता है। दिस इज वाई वार्म एयर राइसेस क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट्स, इसी वजह से जो है वार्म एयर जो है वो राइज करता है और कन्वेक्शन करंट्स जो है बनाता है। चलिए ये बात जो है हमने देख लिया। अब हाउ एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। देखिए जो वुलन फैब्रिक्स होता है ना, उसमें क्या होता है, ऊनी कपड़ा और ऊष्मा प्रतिधारणा, यानी वुलन फैब्रिक एंड हीट रिटेंशन। वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स टाइनी पोर्स और गैप्स। जो वुलन कपड़े जो होते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं, वे क्या करते हैं, उनमें जो छोटे छोटे छिद्र जो दरार जो मौजूद होते हैं उसमें हवा फंस जाता है। फिर क्या है, हम सबको पता है, सिंस एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडीज टू द कूलर सराउंडिंग्स। तो हम सबको जैसे पता है, क्योंकि हवा जो है ऊष्मा की खराब सुचालक होती है, इसीलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर से ठंडे वातावरण में ऊष्मा के प्रवाह को कम कर देता है। दिस ट्रैप्ड एयर एक्ट्स एज इंसुलेशन, ओके, और ये जो एयर जो ट्रैप हो चुका है वो किस तरह से कार्य करता है, ये फंसी हुई हवा जो है इंसुलेशन का काम करता है, जिससे हम ठंडे मौसम में गर्म रहने में हमें मदद मिलता है, हेल्पिंग टू कीप अस वार्म इन कोल्ड वेदर। अब देखिए बहुत सारे एक साथ जब आप मल्टीपल लेयर के कपड़े पहनते हो तो क्या होता है, सिमिलरली व्हेन मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ट्रैप एयर बिटवीन देम, द एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड कीप्स द बॉडी वार्म। तो एयर जो है यहाँ पर एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है। अब देखिए जब हम लोग ब्लैंकेट्स को ओढ़कर सोते हैं, है ना, द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स, अगर दो पतले पतले जो चादर है, कंबल है, उसको अगर हमने ओढ़ रखा है तो क्या होता है, दो पतले कंबलों के बीच हवा की मौजूदगी उन्हें एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्म बनाता है। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स मेक देम वार्मर कंपेयर टू ए सिंगल थिक ब्लैंकेट। तो यानी दो ब्लैंकेट्स जब होंगे तो वो अपने बीच में एयर को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। दिस इज बिकॉज द एयर layer between blankets slows down heat loss from our body। ओके, तो ये किस लिए होता है, कैसा होता है, क्योंकि कंबलों के बीच में क्या होता है, हवा की जो लेयर होता है, परत होता है, हमारे शरीर से गर्मी के नुकसान को धीमा कर देता है, कम कर देता है,
जिससे हमें गर्म और आरामदायक जो है फील होता है। अब देखिए इंसुलेटेड हाउसेस। ओके, उसमें क्या होता है, जो ऊष्मा है, हीट जो है उसका ट्रांसफर होता है यूजिंग हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल्स। हाउसेस इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, तो जो बहुत ही, कैसे क्लाइमेट्स हो, बहुत ही अत्यधिक जलवायु वाले क्षेत्रों में किस तरह से होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। तो ऐसे जगहों पर जहां पर बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, है ना, जैसे कि जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की जो अवधारणा है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका यूज करते हैं। सम हाउसेस यूज होलो ब्रिक्स फॉर देयर आउटर वॉल्स। जो कुछ घर जो होते हैं वे क्या करते हैं, खोखली ईंटों का, होलो ब्रिक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें किससे मदद करता है, जो होलो ब्रिक्स होते हैं, तो जो खोखली ईंट है यानी होलो ब्रिक्स होते हैं, हेल्प मेंटेन ए कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर। ओके, इंडोर टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है बाय स्लोइंग हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। तो क्या होता है, आरामदायक तापमान बनाए रखने में जो है हमें ऐसी जगह पर मदद करता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है। चलिए, अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ओके, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस को हमें लिखना है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, जो है इनके बीच में अंतर को स्पष्ट करना है, जो है डिफरेंस क्या क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, दैट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। तो हीट जो है वो क्या होता है, वो एक एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, जो कैसे जाता है, जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ फ्लो होता है। ओके, चलिए, फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। चलिए, अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेशर ऑफ डिग्री। ओके, टेम्परेचर क्या है, एक मेशर है, किसका मेशर है, बताइए मुझे, मेशर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो यानी हम लोग तापमान, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की मात्रा को जो है हमें मेशर करने में मदद करता है। आपको लिखना है तो जल्दी से ये लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज टेम्परेचर, हमने अभी देख लिया। हाउ इज इट मेजर्ड, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। इट इज मेजर्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर। ओके, किसका इस्तेमाल करके इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके जो है इसको मेजर कर सकते हैं। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, अब थर्मोमीटर की जब बात कर रहे हैं तो पूछ सकते हैं, व्हाट इज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, तो क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। What is a laboratory thermometer? Okay, what is a laboratory thermometer? Laboratory thermometer क्या है? A laboratory thermometer measures the temperatures of liquids and other substances. तो इसके बीच में जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किसके लिए यूज किया जाता है।
जल्दी से लिख लीजिए, एग्जाम में ये सब पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, व्हाई इज मर्कुरी यूज्ड इन थर्मोमीटर्स? मर्कुरी को जो है थर्मोमीटर में क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है बताइए। यस, मर्कुरी एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली ऑन हीटिंग एंड इज क्लियरली विजिबल इनसाइड द ग्लास ट्यूब। जो है एकदम से क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सपैंड होता है जब गर्म होता है, और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है इनसाइड द ग्लास ट्यूब। हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why should a clinical thermometer be shaken before use? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग क्यों सर शेक करते हैं? ओके, यूज करने से पहले। It is shaken to bring the mercury level below 35 डिग्री सेल्सियस to get an accurate reading। तो accurate reading के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं। लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला देखिए। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो आप क्या डिफरेंस बताओगे इन दोनों के बीच में? तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या करता है, मेजर्स बॉडी टेम्परेचर। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है क्या मेजर करता है, बॉडी जो है थर्मोमीटर यानी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। और हैड ए किंक, यानी उसमें जो है क्या होता है, एक मोड होता है। ओके, अब जो प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी है वहां के जो थर्मोमीटर होते हैं, मेजर्स अदर सब्सटेंसेस। ओके, वो अन्य पदार्थों को भी मापता है, और डज नॉट हैव ए किंक, और इसमें जो है कोई भी मोड नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, उनके डिफरेंस को आपको जो है सही से करने को, लिखने को कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है। हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। What happens to solids, liquids and gases on heating? जब हीट करते हैं तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होता है, क्या होता है बताइए। दे एक्सपैंड, वो एक्सपैंड हो जाते हैं व्हेन हीटेड। जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी जो है एक्सपैंड हो जाता है। हो गया बच्चों? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। Why does a balloon burst when heated? जब हम लोग किसी बैलून को गर्म करते हैं तो वो क्यों फट जाता है, यानी बर्स्ट क्यों हो जाता है? आप बता सकते हो क्या कारण है इसका? बताइए जल्दी से। गर्म करने पर गुब्बारा जो है क्यों फट जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हो। एयर इनसाइड द balloon expands and increases pressure causing to its to burst। यानी एयर जो होता है उसके अंदर, गुब्बारे के अंदर की जो हवा है वो कैसा करता है, एक्सपैंड करता है। ओके, वो जो है एक्सपैंड करता है एंड इंक्रीजेस प्रेशर, यानी जो दबाव जब बढ़ जाता है बहुत बुरी तरह से, उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जो किसका कारण बनता है, कॉसिंग इट टू बर्स्ट, जिसकी वजह से
जो गुब्बारा होता है वो क्या होता है बच्चों, वो फट जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। Why does hot air rise up? जो गर्म हवा होता है, हॉट एयर जो होता है, वो ऊपर की तरफ उड़ने का कारण क्या है? बताइए, क्यों उड़ता है? यस, बिल्कुल सही। हॉट एयर एक्सपैंड्स। हॉट एयर जो है वो क्या करता है? फैलती है, एक्सपैंड करता है ना? जब भी गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो एक्सपैंड हो जाएगा, बिकम्स लाइटर, और कैसा हो जाता है? एकदम से हल्की हो जाती है। एंड राइसेस अपवर्ड, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ को क्या करता है? उड़ता है। ओके, इस बात को आपको याद रखना। यानी जब भी हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों? वो एक्सपैंड हो जाता है ना? और जिसकी वजह से ऊपर की तरफ को वो उड़ जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न आ गया है। व्हाट इज कंडक्शन? गिव वन एग्जाम्पल। चलिए आप प्रश्न लिख लीजिए। पूछा है चालन यानी कंडक्शन क्या है, और उसका एग्जाम्पल देने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट है किसमें? सॉलिड्स में। विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कणों की गति के बिना होने वाला चालकता है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए उसका एग्जाम्पल। ए मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन हॉट टी। एक मेटल की स्पून जो है वो कैसा हो जाता है? वो गरम हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं उसको? गरम, यानी गरम टी में आप जब चीनी सब डाल के जब हिलाते हो तो हम क्या देखते हैं? जो मेटल होता है वो जल्दी गरम हो जाता है। या फिर गरम चीज पर हम मेटल की स्पून को रख के चले जाते हैं, है ना? वापस जब आते हैं तो उसको पकड़ते हैं तो हाथ जलने की संभावना होती है। तो क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन हॉट टी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कंडक्शन देख लिया क्या होता है। अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज कन्वेक्शन? ओके, क्या पूछा गया है? कन्वेक्शन क्या है? गिव वन एग्जाम्पल, और उसका भी एक उदाहरण देने के लिए कहा गया है। तो क्या है कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, क्या है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ हीट है इन लिक्विड्स। किसमें होता है? लिक्विड्स में होता है। एंड गैसेस। ओके, कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किस तरह से होता है? जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जब होता है। ओके, तो क्या होता है इसमें? बताइए, संवहन क्या है? तो बच्चों ये जो है तरल पदार्थों में, यानी लिक्विड्स, गैस में, गैस के कणों में गति के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा क्या होता है? जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। आपसे पूछा गया है, चलिए एग्जाम्पल के साथ बताइए। वाटर सर्कुलेटिंग वाइल बॉइलिंग। जब हम लोग गर्म करते हैं पानी को, है ना, तो क्या होता है? जब गर्म करते हैं तो उबलते समय पानी जो है, जैसे कि जो नीचे के कण है वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसे गर्म करेगा, और ऊपर के ठंडे कण नीचे आएंगे। इस तरह से जो है सर्कुलेट होता रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब उसी तरह से पूछा गया है, व्हाट इज रेडिएशन? गिव वन एग्जाम्पल। ओके, तो आपसे जो है इस तरह के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, सभी बातें आपको पता होना चाहिए। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट है विदाउट एनी मीडियम। ये याद रखना है आपको। ट्रांसफर ऑफ हीट है लेकिन बिना किसी मीडियम के। ओके, तो यानी जो विकिरण, रेडिएशन है,
वो ऊष्मा का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ हीट, विदाउट एनी मीडियम, यानी बिना किसी मीडियम के। एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कौन सा है, तो क्या एग्जाम्पल दोगे आप? हीट फ्रॉम फ्रॉम द सन रीचिंग अर्थ। ओके, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला ऊष्मा, यानी बिना कोई माध्यम के जो है हम तक पहुंच जाता है। चलिए अब लिख लीजिए बच्चों। तो आपसे जो है ये तीनों पूछ सकते हैं, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज रेडिएशन। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स? जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वे मेटल से क्यों बनाया जाता है? क्या वजह है उसकी? यस, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, हीट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स जो है मेटल से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ जाए। ओके, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, वाई आर यूटेंसिल हैंडल्स मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक? तो आपने देखा होगा जो हैंडल्स होते हैं, जो हमारे बर्तने होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक का क्यों बनते हैं? क्या वजह है उसका? बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वुड और प्लास्टिक है वो कैसे कंडक्टर्स होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। व्हाट इज सी ब्रीज? ओके, आपसे पूछा गया है सी ब्रीज क्या है। Sea breeze is the movement of cool air from sea towards land during daytime. तो sea breeze जो है वो कब होता है? डे टाइम में। is a movement of cool air from sea. sea से जो cool air है उसकी जो movement है कहाँ की तरफ? towards land. Okay, is the movement of cool air from sea towards land during daytime. ओके, इस बात को जो है आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब सी ब्रीज पूछा गया है तो लैंड ब्रीज भी पूछा जाएगा। ओके, लैंड ब्रीज इज द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी ड्यूरिंग नाइट। ओके, तो इस दोनों आंसर को जो है आपको क्या करना है? एक साथ याद करना है। तो बच्चों, सी ब्रीज is a movement of cool air from sea towards land during daytime। और जो लैंड ब्रीज है वो क्या होता है? लैंड ब्रीज इज द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड। अब ये कहां से हो रहा है? लैंड से हो रहा है टुवर्ड्स सी ड्यूरिंग नाइट। ओके, कब हो रहा है? नाइट के समय में। तो इन दोनों को एक साथ रखकर जो है आपको याद करना होगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। व्हाई डू वी वेयर वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स? हम लाइट कलर क्लोथ्स क्यों समर में पहनते हैं? क्योंकि लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट एंड कीप अस कूल। ओके, इसलिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अभी जो है यही तक है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे और रिवीजन करेंगे। ओके, तो अभी क्या करना है आपको? अभी जो है हमें डिक्टेशन का हमारा समय हो चुका है। तो आप सभी तैयार हो? ओके, तो आप सब जो है डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग क्या करेंगे? डिक्टेशन लेंगे आपका। तो एक एक करके मैं आपसे वर्ड्स बताऊंगी आपको, एक एक करके, और आपको क्या करना है? सभी वर्ड्स को जो है लिखना है। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है कंडक्शन। सबसे पहला वर्ड आप लिखिए, कंडक्शन। हो गया, सबसे पहला वर्ड आपको लिखना है कंडक्शन। दूसरा वर्ड जो है आपको लिखना है इंसुलेटर। दूसरा वर्ड लिखना है इंसुलेटर।
तीसरा वर्ड आपको लिखना है थर्मोमीटर। तीसरा वर्ड है थर्मोमीटर। और फोर्थ वन है लिक्विड्स। लिक्विड्स। फिफ्थ वर्ड लिखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स। तो एक और बार रिपीट करते हैं। कंडक्शन, इंसुलेटर, थर्मोमीटर, लिक्विड्स, और फिफ्थ वन है कंडक्टर्स। तो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में और भी आगे बताएंगे आपको। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।